Good afternoon. Today we discuss about the gestational trophoblastic disease. Gestational trophoblastic disease. Gestational word means related to pregnancy. Trophoblastics, it means trophoblastic cell, that is conceived product cell, and disease means illness. It means जो gestational पीरियड के अंदर जो कंसीव प्रोडक्ट होता है उसकी सेल के अंदर प्रोलिफरेटिव चेंजेस आते हैं, अबनॉर्मल प्रोलिफरेशन इन ट्रोफोब्लास्टिक सेल, जिसकी वजह से डेवलप होता है जेस्टेशनल ट्रोफोब्लास्टिक डिजीज़। जेस्टेशनल ट्रोफोब्लास्टिक डिजीज़ को फर्दर क्लासिफाइड किया गया है हाइड्रेटेड फॉर्म मोल, इन्वेसिव मोल, प्लेजेंटल साइट ट्रोफोब्लास्टिक ट्यूमर एंड कोरियोकार्सिनोमा। इसके अंदर अभी पढ़ते हैं अपन हाइड्रेटेड फॉर्म मोल। हाइड्रेटेड फॉर्म मोल के अंदर इंट्रोडक्शन, इट इज ए रेयर मास ग्रोथ दैट फॉर्म इनसाइड द वॉर्म यूट्रस एट द बिगिनिंग ऑफ ए प्रेगनेंसी। इट मीन्स कि जो हाइड्रेटेड फॉर्म मोल होता है वो प्रेगनेंसी जब स्टार्ट होती है तब यूट्रस की जो कंसीव प्रोडक्ट है उसके अबनॉर्मल चेंजेस की वजह से डेवलप होगा। इट इज़ ऑल्सो नोन एज मोलर प्रेगनेंसी एंड वेसिकुलर मोल। वेसिकुलर मोल मीन्स जो कंसीव प्रोडक्ट है उसके अंदर कोरियोनिक सेल जो है वो कंटिन्यू डिवीजन करके फ्लूइड वेसिकल डेवलप करती है, इसीलिए इसको कहते हैं वेसिकुलर मोल। ये डायग्राम दिख रहा है नॉर्मल यूट्रस एंड मोलर प्रेगनेंसी। मोलर प्रेगनेंसी के अंदर क्या होता है कि जो कंसीव प्रोडक्ट सेल है ट्रोफोब्लास्टिक सेल वो कंटिन्यू डिवीजन होती है और डिवीजन होने के कारण उसके अंदर फ्लूइड फिल्ड वेसिकल डेवलप होती है जो एक ग्रेप्स क्लस्टर लाइक अपीयरेंस के रूप में यूट्रस के अंदर दिखाई देगा। नेक्स्ट है डेफिनेशन। इट इज़ एन abnormal condition of placenta where there are partially degenerative and proliferative changes in the chorionic villi and the result in the formation of cluster of small cyst of varying size। it means कि जो हाइड्रेटेड फॉर्म मोल कंडीशन जो होती है वो प्लेजेंटा की कोरियोनिक विलाई की जो सेल है उसके अंदर यंग जो सेल होती है उनमें पार्शियली डीजनरेटिव एंड प्रोलिफरेटिव चेंजेस होता है। उसकी वजह से जो स्ट्रक्चर रहेगा प्लेजेंटा का वो बंच ऑफ ग्रेप्स के रूप में दिखाई देगा। इसके अंदर जो सेल है उसके अंदर क्या होगा, कंटिन्यू सेल डिवीजन और साथ में सेल के अंदर फ्लूइड कलेक्ट हो जाता है जो सिस्ट लाइक अपीयरेंस दिखाई देगा। ये एक नॉर्मल प्लेजेंटा का स्ट्रक्चर है जिसके अंदर दिखाई दे रहा है मैटरनल सरफेस, फीटल सरफेस, कोरियोन एंड अम्बिलिकल कोड, और एक साइड में आप देख रहे हैं हाइड्रेटेड फॉर्म मोल स्ट्रक्चर। हाइड्रेटेड फॉर्म मोल स्ट्रक्चर के अंदर पार्शियली डीजनरेटिव चेंजेस हैं जो वाइट कलर के अंदर या ग्रे कलर के अंदर आपको दिखाई दे रहे हैं। साथ के अंदर प्रोलिफरेटिव सेल चेंजेस, इसके अंदर जो वेसिकल्स फ्लूइड जो है वेसिकल्स फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है। और साथ में क्या होता है कि जो प्लेजेंटा का जो स्ट्रक्चर है वो इसके अंदर इरेगुलर है, इसका जैसे डिस्कॉर्ड शेप था वो यहाँ पे इरेगुलर के अंदर दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट आता है इंसिडेंस। इंसिडेंस जो है वो डिपेंड ऑन जियोग्राफिकल एंड एथनिक वेरिएशन के ऊपर डिपेंड करता है। मोलर प्रेगनेंसी जो है वो मेनली ओरिएंटल कंट्री लाइक फिलीपींस, चाइना, इंडोनेशिया, जापान, इंडिया, सेंट्रल एंड लैटिन अमेरिका एंड अफ्रीका के अंदर केसेस रहेंगे, लेकिन जो हाईएस्ट जो रहता है वो फिलीपींस कंट्री में रहेगा 1 in 80। लोएस्ट जो है वो रहेगा यूरोपियन कंट्री के अंदर 1 in 75
2 प्रेगनेंसी के अंदर, और इंडिया के अंदर जो है वो रहता है 1 in 400 प्रेगनेंसी के अंदर रहेगा। यूएसए जो रहता है उसके अंदर रहता है 1 in 2000 केसेस के अंदर ये प्रेजेंट रहेगा। नेक्स्ट आता है टाइप्स। टाइप्स जो है वो होता है कंप्लीट हाइड्रेटेड फॉर्म मोल, और सेकेंड इनकम्प्लीट और पार्शियली हाइड्रेटेड फॉर्म मोल। कंप्लीट हाइड्रेटेड फॉर्म मोल के अंदर क्या होता है, पूरा का पूरा जो कंसीव प्रोडक्ट है वो एक मोल के अंदर चेंज हो जाता है। इनकम्प्लीट के अंदर वन साइड में फीटस और जो रिमेनिंग पार्ट रहता है वो हाइड्रेटेड फॉर्म मोल के अंदर चेंज होता है। Complete hydrated form mole. It is placental tissue is abnormal, swollen and appear to form fluid filled cyst, and there also no formation of fetal tissue. Fetus absent, uterine size more than that date. इसके अंदर क्या रहेगा कि जो प्लेजेंटा टिश्यू है उसके अंदर स्वेलिंग दिखाई देगी और साथ में फ्लूइड फिल्ड सेक दिखाई देता है। साथ में फीटस स्ट्रक्चर इसके अंदर क्या रहेगा, एब्सेंट रहेगा, और यूट्रस का जो साइज है मोर देन द पीरियड ऑफ जेस्टेशन रहेगा। ये रहा डायग्राम। इस डायग्राम में दिखाई दे रहा है कि फीटस पार्ट तो इसके अंदर एब्सेंट है, ओनली जो हाइड्रेटेड फॉर्म मोल स्ट्रक्चर है वो दिखाई दे रहा है, मतलब जो प्लेजेंटल टिश्यू है वो हमें इसके अंदर दिखाई दे रहे हैं। नेक्स्ट होता है पार्शियली हाइड्रेटेड फॉर्म मोल। पार्शियली हाइड्रेटेड फॉर्म मोल के अंदर में बी नॉर्मल प्लेजेंटल टिश्यू अलोंग विद अबनॉर्मली फॉर्मिंग प्लेजेंटल टिश्यू। इट मीन्स कि नॉर्मल प्लेजेंटा के अंदर जो टिश्यू होंगे उसके साथ अबनॉर्मल प्लेजेंटल टिश्यू मे बी प्रेजेंट। There also be formation of a fetus, but the fetus is not able to survive. इसके अंदर fetus present है but वो unable to survive रहेगा। Uterine size less than that, जो यूट्रस का साइज है वो less than जो gestational week है उससे कम रहता है। ये डायग्राम दिखा रहा है पार्शियली हाइड्रेटेड फॉर्म मोल का। इसके अंदर देखिए एक फीटस है जो क्या है, जिसका साइज़ शॉर्ट है, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर यूट्रो प्लेजेंटल सर्कुलेशन जो है वो प्रॉपरली डेवलप नहीं होता, और साथ में जो प्लेजेंटल टिश्यू है उसके अंदर क्या हो गया है, हाइड्रेटेड फॉर्म मोल के चेंजेस प्रेजेंट है। नेक्स्ट होते हैं इटियोलॉजिकल फैक्टर्स। इटियोलॉजिकल फैक्टर्स के अंदर फर्स्ट जो होती है वो है मैटरनल एज। मैटरनल एज के अंदर है कि जो टीनेजर्स प्रेगनेंसी है या वुमेन जिसकी ओवर 35 ईयर्स ऑफ एज जो रहेगी, दे मोर प्रिवलेंस प्रीवियस मोलर प्रेगनेंसी। अगर हिस्ट्री ऑफ प्रायर हाइड्रेटेड फॉर्म मोल रहेगा तो रिकरेंस चांसेस 1 to 4% ज़्यादा रहता है। नेक्स्ट होता है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन के अंदर है फॉल्टी न्यूट्रिशन इंटेक, इनएडुकेट इंटेक ऑफ प्रोटीन, एनिमल फैट जो है या ओरिएंटल कंट्रीज़ के अंदर ज़्यादा यूज़ होता है, या लो डाइटरी इंटेक ऑफ कैरोटीन, जिसकी वजह से इंक्रीज रिस्क ऑफ हाइड्रेटेड फॉर्म मोल रहेगा। नेक्स्ट होता है साइटोजेनिक अबनॉर्मलिटीज। साइटोजेनिक मीन्स जो जीन के थ्रू ट्रांसफ़र होता है एक सेलुलर स्ट्रक्चर में, जो हम आगे डायग्राम के अंदर एक्सप्लेन करेंगे। ये डायग्राम जो है ये शो होता है साइटोजेनेटिक अबनॉर्मलिटीज़। नॉर्मल कंसेप्शन के अंदर क्या होता है, वन सेट ऑफ क्रोमोसोम्स जो आते हैं वो आते हैं मैटरनल साइड से, वन सेट ऑफ क्रोमोसोम्स जो आते हैं वो पैटर्नल साइड से आते हैं। 1:1 रेशो होता है तो नॉर्मल फीटस डेवलप होता है। सेकंड जो है कंप्लीट मोल, इसके अंदर 2 सेट ऑफ पैटर्नल सरफेस रहेगा एंड 1 सेट ऑफ मैटरनल सरफेस, या एब्सेंट ऑफ मैटरनल सेट रहेगा। अगर एब्सेंट ऑफ मैटरनल सेट रहेगा तो वो डेवलप करता है कंप्लीट मोल। इसके अंदर 2 सेट ऑफ प्लेजेंटल जीन है एंड नो मैटरनल सेट ऑफ क्रोमोसोम्स,
वो जो क्रोमोसोम्स है वो इनएक्टिवेशन फॉर्म के अंदर रहते हैं, तो नो फिटस डेवलपमेंट रहेगा। थर्ड जो है पार्शियल मोल है। पार्शियल मोल के अंदर 3 सेट ऑफ गैमेट्स रहते हैं, 1 सेट ऑफ मैटरनल क्रोमोसोम्स एंड 2 सेट ऑफ पैटर्नल क्रोमोसोम्स। तो इसके अंदर एक फीटस डेवलप होता है और साथ में एक हाइड्रेटेड फॉर्म मोल डेवलप होता है। नेक्स्ट जो है ये पैथोजेनेसिस है कंप्लीट हाइड्रेटेड फॉर्म मोल के लिए। कंप्लीट हाइड्रेटेड फॉर्म मोल के अंदर हमने प्रीवियस इमेज में देखा कि जो मैटरनल ओवम के जो क्रोमोसोम्स जो रहेंगे वो इनएक्टिवेशन फॉर्म के अंदर है, और साथ में जो पैटर्नल सरफेस है उससे डुप्लीकेशंस 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम्स यूज़ हो रहे हैं, जैसे कि क्रोमोसोम्स डुप्लीकेशंस हो रहा है या पैटर्नल डाइस्पर्मिया आ रहा है। तो उसकी वजह से जब फ्यूज़न होगा तो क्या होगा, कंप्लीट हाइड्रेटेड फॉर्म मोल स्ट्रक्चर डेवलप होगा, होमोजाइगोस रहेंगे और इसके अंदर एंड्रोजीनस प्रॉपर्टीज़ रहेगी। नेक्स्ट पैथोजेनेसिस ऑफ पार्शियल हाइड्रेटेड फॉर्म मोल। पार्शियल हाइड्रेटेड फॉर्म मोल के अंदर क्या रहता है, 2 सेट ऑफ पैटर्नल क्रोमोसोम्स एंड 1 सेट ऑफ मैटरनल क्रोमोसोम्स। तो डेवलप होता है ट्राइप्लॉइड, ट्राइप्लॉइड सेल रहेगी। इसकी वजह से एक फीटस का डेवलपमेंट होता है और एक पार्शियली हाइड्रेटेड फॉर्म मोल स्ट्रक्चर डेवलप होता है। नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं पैथोलॉजिकल चेंजेस। पैथोलॉजिकल चेंजेस के अंदर नेक्ड आई अपीयरेंस रहेगा, वेसिकल फ्लूइड इज इंटरस्टिशियल फ्लूइड and is almost similar to ascites or edema fluid but rich in HCG. Naked eye appearance, the mass filling the uterus is made of multiple chain and cluster of cysts of varying size. There is no trace of embryo or other amniotic sac. Hemorrhage, if occur, take place in the decidual space. एंड माइक्रोस्कोपिक अपीयरेंस जो दिखाई देगा, देयर इज मार्क्ड प्रोलिफरेशन ऑफ सिंसिटियल एंड साइटोट्रोफोब्लास्टिक एपिथेलियम, मार्क्ड थिनिंग ऑफ द स्ट्रोमल टिश्यू ड्यू टू हाइड्रोपिक डिजनरेशन, देयर इज एब्सेंस ऑफ ब्लड वेसल्स इन द विलाई विच सीम प्राइमरी रेदर देन ड्यू टू प्रेशर एट्रोफी। नेक्स्ट क्लिनिकल साइन एंड सिम्टम्स जो रहेगा, इसके अंदर फर्स्ट डार्क ब्राउन टू ब्राइट रेड वजाइनल ब्लीडिंग ड्यूरिंग फर्स्ट ट्राइमेस्टर रहेगा। सेकेंड समटाइम जेलेटिनियस फ्लूइड ऑल्सो प्रेजेंट ड्यू टू रप्चर cyst. Third, severe nausea and vomiting. Fourth, sometime vaginal passage of grapes-like cyst. Next, pelvic pressure or pain. Next, other sign, rapid uterine growth, pre-eclampsia and anemia. ये सब जो रहेगा बीटा एससीजी लेवल इंक्रीज होने की वजह से डेवलप होता है. इसके अंदर डार्क ब्राउन और रेड है जो वेसल्स ओपनिंग, यूट्रस का साइज इंक्रीज होता है तो क्या होता है, ओपन वेसल्स जो रहेगी उसकी वजह से ब्लीडिंग जो रहेगी ब्राइट रेड वजाइनल दिखाई देगा. समटाइम जेलेटिनियस फ्लूइड जो है वो प्लाज्मा फ्लूइड जो होगा वो फ्लूइड से जो रहेगा सिस्ट के अंदर आ जाएगा और सिस्ट जब रप्चर हो जाएगी तब जेलेटिनस फ्लूइड दिखाई देता है बाहर. सीवियर नोजिया एंड वोमिटिंग बीटा एससीजी लेवल जो है उसके इंक्रीज होने की वजह से होता है. समटाइम वजाइनल पासेज ऑफ ग्रेप्स लाइक सिस्ट, जो यूट्रस के अंदर जो कंटिन्यू कोरियोनिक विलाई डिवीजन करती है और फ्लूइड उसके अंदर एक्यूमुलेट करता है तो वो सिस्ट अपीयरेंस दिखाई देंगे, क्लस्टर ऑफ ग्रेप्स दिखाई देगा. पेल्विक प्रेशर और पेन, पेल्विक प्रेशर जो होगा वो यूट्रस जो कंटिन्यू ग्रो कर रहा है उसकी वजह से होगा. परफोरेशन ऑफ द यूट्रस इन इन्वेसिव मोल के अंदर भी हो सकता है. यूट्रस जो मोल है वो मायोमेट्रियम के अंदर भी कंटिन्यू ग्रो करेगा और इन्फेक्शन अगर हो
और साथ में क्या होता है, यूट्रस की जो कॉन्ट्रैक्शन की प्रॉपर्टीज़ होती है, जो क्या होता है कंसीव प्रोडक्ट को एक्सपेल्ड आउट करने के लिए, उसकी वजह से भी पेल्विक प्रेशर और पेन फील होंगे। अदर साइन के अंदर है, नेक्स्ट ये डायग्राम शो करता है इसके माइक्रोस्कोपिक अपीयरेंस में। माइक्रोस्कोपिक अपीयरेंस अपन ने पहले एक्सप्लेन कर ही दिया। इसके अंदर ये क्या दिख रहा है, प्रोलिफरेशन ऑफ सिंसिटी एंड साइटोट्रोफोब्लास्टिक एपिथेलियम एंड हाइड्रोपिक डीजनरेशन सेल के अंदर दिख रहा है। साथ में क्लस्टर ऑफ सेल जो है वो दिखाई दे रही है। नेक्स्ट होता है डायग्नोसिस टेस्ट। डायग्नोसिस टेस्ट जो है इसके अंदर फर्स्ट हिस्ट्री कलेक्शन एंड फिजिकल एग्जामिनेशन। हिस्ट्री कलेक्शन जो है वो प्रीवियस हिस्ट्री अगर है हाइड्रेटेड फॉर्म मोल की, या फैमिली में हिस्ट्री है, या प्रीवियस ऑब्स्टेटिकल हिस्ट्री जो होगी वो इसके अंदर चेक करते हैं। फिजिकल एग्जामिनेशन जो होता है इसके अंदर फर्स्ट पर एब्डोमेन एग्जामिनेशन, इसके अंदर साइज ऑफ द यूट्रस चेक किया जाता है कि साइज अकॉर्डिंग टू जेस्टेशनल वीक है या स्मॉलर देन द पीरियड है। फील ऑफ द यूट्रस चेक किया जाता है, यूट्रस जो है वो डॉगी या फार्म इलास्टिक दिख रहा है या सॉफ्ट है, ये चेक करेंगे। साथ में इसके अंदर फीटल पार्ट पैल्पिटेशन के थ्रू फीटल की क्या पोजीशन है, फीटल पार्ट फील हो रहे हैं, ये चेक करते हैं। साथ में फीटल हार्ट साउंड जो है वो ऑस्कल्टेशन के थ्रू चेक किया जाता है। नेक्स्ट इसके अंदर पीवी एग्जामिनेशन किया जाता है। पीवी एग्जामिनेशन के अंदर पर वजाइनल अपन फाइंड अप करते हैं इंटरनल बैलोटमेंट। इंटरनल बैलोटमेंट जो है इसके अंदर एब्सेंट होता है। साथ में यूनिलैटरल और बायलैटरल एनलार्जमेंट ऑफ द ओवेरी पैल्पेट होती है। नेक्स्ट जो है इसके अंदर जो है फ्लूइड वेसल्स जो वेसिकल्स जो रहेगी वो फाइंड अप होगी। नेक्स्ट होता है इन्वेस्टिगेशंस। आगे इसके अंदर इन्वेस्टिगेशंस जो है वो है कंप्लीट ब्लड काउंट, एबीओ एंड आरएच ग्रुपिंग। फिर सोनोग्राफी के अंदर जो है वो स्नो स्ट्रॉम अपीयरेंस विजुअलाइजेशन दिखता है, जैसे बर्फ़ वाला जो स्ट्रॉम आएगा वैसा अपीयरेंस इसके अंदर दिखेगा। नेक्स्ट होता है यूरिन टेस्ट, उसके अंदर बीटा एससीजी लेवल का चेक किया जाता है। इसके अंदर जो बीटा एससीजी जो रहेगा वो 1/200 टू 1/500 बियॉन्ड 100 डेज ऑफ जेस्टेशन जो है मेनली सजेस्टिव रहता है। लेकिन हाइड्रेटेड फॉर्म मोल के अंदर इसका लेवल 1 लाख मिली इंटरनेशनल यूनिट पर ml से भी ज़्यादा हो जाता है। नेक्स्ट जो है एक्सरे किया जाता है। एक्सरे फाइंड अप टू यूटराइज साइज एंड फीटल शेडो को चेक करते हैं। नेक्स्ट सीटी स्कैन एंड एमआरआई मेनली नॉट रिकमेंडेड के अंदर है। नेक्स्ट ये स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, इसके अंदर हाइड्रेटेड फोम मोल जो है वो एक बंच ऑफ ग्रैप्स जो है उसके थ्रू दिखाई देगा। मैनेजमेंट, क्या क्या मैनेजमेंट इसके अंदर होगा, तो फर्स्ट जो है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट जो रहता है इसके अंदर फर्स्ट है सपोर्टिव मैनेजमेंट, सेकंड जो है सक्शन एंड इवैल्यूएशन, एंड थर्ड जो है वो है फॉलोअप। फर्स्ट सपोर्टिव मैनेजमेंट। अब सपोर्टिव मैनेजमेंट के अंदर जो होता है, सपोर्टिव मीन्स जो एग्जैक्ट ट्रीटमेंट नहीं है, पर्सन को सपोर्ट करने के लिए, उसकी जैसे फ्लूइड का बैलेंस करने के लिए या उसको प्रिवेंशन फ्रॉम इन्फेक्शन के लिए अगर किया जाता है तो उसको बोलते हैं सपोर्टिव मैनेजमेंट। इसके अंदर फर्स्ट है आईवी इन्फ्यूज़न, सेकंड ब्लड ट्रांसफ्यूजन, थर्ड एंटीबायोटिक एंड फोर्थ ब्लड इज रिजर्व्ड। नेक्स्ट डेफिनेटिव मैनेजमेंट, इसके अंदर होता है सक्शन एंड इवैक्यूएशन। It is safe, rapid and effective in almost all cases and is done even when the uterus is of 28
वीक ऑफ जेस्टेशन। सर्विक्स फेवरेबल और सर्विक्स अनफेवरेबल के अकॉर्डिंग इसको 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, ग्रुप ए एंड ग्रुप बी। ग्रुप ए के अंदर क्या किया जाता है, सक्शन एंड इवैक्यूएशन। इसके अंदर सबसे पहले सर्विक्स को क्या करते हैं, ये जो प्रोसीजर मेनली जो होता है वो जनरल एनेस्थेशिया या डायज़ेपाम सेडेशन जो होगा उसको यूज़ करके किया जाता है, और साथ में जो प्रेशर होता है वो 200 to 250 mm ऑफ Hg नेगेटिव प्रेशर जो है वो मेनली यूज़ होता है। सबसे पहले क्या करेंगे, सर्विक्स को डायलेट करेंगे प्रॉपर डायलेटर का यूज़ करके। फिर उसके बाद अगर डायलेटर के यूज़ नहीं प्रॉपरली हो रहा तो हम इसके अंदर जो है अदर सब्सटेंस मेडिकल मेथड जो है वो यूज़ करेंगे। फिर उसके बाद सक्शन करेंगे और जो कंसीव प्रोडक्ट है उसको रिमूव किया जाता है। ये डायग्राम शो कर रहा है कि इसके अंदर सक्शन कैथेटर यूज़ हो रहा है और जो अंदर जो कंसीव प्रोडक्ट है उसको बाहर रिमूव कर रहे हैं। नेक्स्ट सेकंड जो है वो ग्रुप बी के अंदर मैनेजमेंट है, तो उसके अंदर होता है डायलेटेशन एंड इवैक्यूएशन। फर्स्ट डायलेट करना, देन इवैक्यूएट करना। फिर उसके बाद एक और प्रोसीजर होता है हिस्टीरियोटोमी। इसके अंदर क्या होता है कि जो कंसीव प्रोडक्ट है उसको अगर वजाइनल रूट से अगर प्रॉपरली बाहर आउट नहीं कर सकते हैं, एनी कॉन्ट्रा इंडिकेशंस है, तो एब्डोमिनली रूट के थ्रू जो कंसीव प्रोडक्ट जो रहेगा उसको बाहर किया जाता है। और एक होता है हिस्टेरेक्टोमी, लेकिन हिस्टेरेक्टोमी के लिए भी इंडिकेशंस होते हैं, लाइक पेशेंट की एज जो है वो 35 ईयर्स से ज़्यादा हो, और पेशेंट अगर हिस्टेरेक्टोमी हो रही है तो उसकी फैमिली जो है वो कंप्लीट हो, और साथ में कि अगर हमने अदर सारे मेथड उससे भी ब्लीडिंग अगर कंट्रोल नहीं हो रही तब हम लास्ट जो प्रोसीजर यूज़ करते हैं वो होता है हिस्टेरेक्टोमी। मेनली जेस्टेशनल ट्रोफोब्लास्ट नियोप्लेसिया कंडीशन जब होती है तब हम इस प्रोसीजर को यूज़ करते हैं। ये डायग्राम में जो बता रहा है डायलेटेशन एंड क्यूरेटिव्स। नेक्स्ट फॉलोअप के अंदर इंक्वायरी अबाउट रिलेवेंट सिम्टम्स जो रहेगा उसको चेक करते हैं। इट मीन बेटा एससीजी लेवल जो है वो देखेंगे। एब्डोमिनो वजाइनल एग्जामिनेशन किया जाता है जिसके अंदर एब्डोमेन का साइज़, यूट्रस का साइज़, वजाइना का साइज़, वजाइनल चेंजेस जो रहेंगे वो नोटिफाई किए जाते हैं। सर्विक्स के जो चेंजेस होंगे उसको भी नोटिफाई किया जाता है। फिर नेक्स्ट होता है इन्वेस्टिगेशंस जो है एक अल्ट्रासोनोग्राफी करते हैं और साथ में बीटा एससीजी लेवल चेक करते हैं। बीटा एससीजी लेवल जो होता है वो एन इंटरवल ऑफ 1 वीक टिल द सीरम एससीजी लेवल बिकम नेगेटिव, जो मेनली होता है 4 to 8 वीक के अंदर, वंस नेगेटिव विद इन 56 डेज, 56 डे, और उसके बाद फॉलोड अप एवरी मंथ इंटरवल फॉर 6 मंथ। फिर उसके बाद लास्ट 6 मंथ जो रहेगा 1 ईयर का तब किया जाता है। फिर उसके बाद कॉन्ट्रासेप्टिव एडवाइस के लिए जो होगा वुमन को क्या एडवाइस करेंगे, 1 ईयर तक फैमिली प्लानिंग मेथड का प्रॉपरली यूज़ करें। मेनली बैरियर मेथड जो रहेंगे उनको यूज़ करना है। नेक्स्ट होता है हाइड्रेटेड फॉर्म मोल के कॉम्प्लिकेशंस। इसके अंदर है हेमरेज, सेप्सिस, परफोरेट यूट्रस, प्री एक्लेम्सिया। थैंक यू।